दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे, LIC ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों LIC की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और कितने उसके कर्मचारी हैं और कितना विस्तार है और कितना आगे बढ़ पा रही है और शुरू से लेकर अभी तक का पूरे जर्नी हम बात करेंगे। दोस्तों LIC के पास 2 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉय, 13.5 लाख से ज़्यादा एजेंट और 30 करोड़ से ज़्यादा पॉलिसी। दोस्तों अगर LIC के बारे में अगर ढंग से जाना जाए तो LIC कंपनी नहीं महाकंपनी है। इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी कंपनी ना कभी मैंने देखा ना इंडिया। LIC की शुरुआत 1 सितंबर 1956 को हुई। उस समय 1956 में 245 छोटी बड़ी कंपनी मिला के, प्राइवेट कंपनी मिला के 245 कंपनियां था। दोस्तों तो सरकार ने कहा कि ये 245 कंपनियों को एक साथ मिला दिया जाए, चाहे गलत करे या फिर सही करे, उसको सभी कंपनियों को एक साथ मिला के LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नाम से उसको नाम दिया गया। दोस्तों कि भैया तुम्हारा ही काम है कि LIC को गांव-गांव के कोने कोने तक पहुंचाना, लाइफ इंश्योरेंस हर एक नागरिकों को करना। दोस्तों आपको जानकर ताजुब होगा कि सन 2000 तक LIC का कोई भी कंपटीटर नहीं था, यानी पूरा मोनोपोली के तरीके से सन 2000 तक पूरा उन्होंने बहुत ही मार्केट को विस्तार किया। बहुत ही हर नागरिकों का चाहते थे कि हर नागरिकों का और भी ज़्यादा इंश्योरेंस करें और हर नागरिकों को सेव करके आगे बढ़ें। तो पूरे 44 साल तक LIC ने एकलौता राज किया। दोस्तों LIC के पास ऐसे कुछ मेथड है, ऐसे कुछ नियम है, वो आगे बढ़ाते जा रही है और आज भी उनका एक छत्र राज है। दोस्तों हम क्या करते हैं कि LIC अगर कुछ भी करवाते हैं, फिर कोई भी कंपनी का इंश्योरेंस कराते हैं तो LIC का ही नाम आता है। जिस प्रकार से हम अगर कोई भी कंपनी का अगर पेस्ट उपयोग करते हैं, जैसे कोलगेट बोलते हैं, या फिर जिस तरीके से कोई भी प्रकार के डिटर्जेंट पाउडर उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से निरमा का नाम आता है। उसी प्रकार से हम कोई भी प्रकार के इंश्योरेंस करें वो LIC का ही नाम से आता है। दोस्तों LIC की इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू बन चुकी है कि वो हर प्रकार से हर इंश्योरेंस कंपनी को पछाड़ के आगे बढ़ते जा रही है। हर एक इंश्योरेंस कंपनी से नेक्स्ट लेवल की सोच रखती है। हर एक नेक्स्ट लेवल की सोच रखने के कारण ही वो एक आज भी LIC ऑफ इंडिया बहुत ही पावरफुल अपने आप की विस्तार कर पा रही है। अपने आसपास की जो भी कंपनी है उसको पूरा पछाड़ के वो आगे बढ़ते जा रही है और भी आगे बढ़ते जा रही है। जिस तरीके से उसका नियम और जिस तरीके से उसका हर एक नीति है वो लोगों को बहुत ही भाती है, क्योंकि लोगों के पास उनका ऑलरेडी उनके पास एजेंट पहुंच जाता है उनके काम करने से पहले। तो उनका जो सर्विस है इतनी फास्ट हो जाता है कि लोगों को हर एक तरीके से उनका सपोर्ट मिल जाता है। दोस्तों इंडिया की 91% डिस्ट्रिक्ट में LIC की कब्जा है, LIC की नेटवर्क है। मतलब कि LIC का नेटवर्क भारत में 91% से भी ज़्यादा है। दोस्तों चाहे एजेंट के माध्यम से हो, चाहे वो ऑफिस के माध्यम है, 91% डिस्ट्रिक्ट में वो आज पहुँच के अपने आप को बहुत ही ज़्यादा विस्तार कर पा रही है। दोस्तों अगर LIC की मार्केट शेयर के बारे में अगर बात करें तो 64% इंश्योरेंस कंपनी का मार्केट शेयर LIC के पास है। अगर सेकंड कंपनी की अगर बात करें तो SBI लाइफ इंश्योरेंस है, जो कि उनका 8% मार्केट शेयर है। मतलब अपने कंपटीटर से 8 गुना ज़्यादा मार्केट शेयर है LIC की। दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये तो पुरानी कंपनी है इसीलिए इनके पास पॉलिसी ज़्यादा है। सन 2000 से लेकर 2022 तक 66% इनका मार्केट शेयर है नई पॉलिसी की। तो नई पॉलिसी में भी ये आगे हैं और पुरानी पॉलिसी में भी बहुत आगे थे। तो 66% इंश्योरेंस की फील्ड में विस्तार किया। दोस्तों अगर SBI लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे तो उनका मार्केट शेयर है 7.4%। दोस्तों अब बात करते हैं LIC की ब्रांचेस की। कितने ऑल ओवर इंडिया में इनका कितना ब्रांचेस है। दोस्तों LIC की ब्रांचेस है पूरा ऑल ओवर इंडिया में 51,633। और दूसरी कंपनी जैसे SBI लाइफ इंश्योरेंस जो कि दूसरे नंबर में मार्केट में है, उनका ब्रांचेस है 38,026 नेटवर्क ऑफिस है। दोस्तों SBI बैंक होते हुए भी 38,000 ब्रांचेस है और LIC इंश्योरेंस कंपनी होते हुए भी SBI लाइफ इंश्योरेंस से लगभग 13,000 ब्रांचेस से आगे चल रही है। और LIC की एजेंट को देखें तो 13.5 लाख एजेंट है। मतलब एक तरफ पूरा ऑल ओवर इंडिया का इंश्योरेंस कंपनी एक तरफ और पूरा LIC का एजेंट एक तरफ। अब आपको लग रहा होगा कि राजेश जी ये तो पुरानी कंपनी, लगभग 44 साल इनका मोनोपोली था, तभी इसका इतना बड़ा विस्तार है, तभी इतना बड़ा इनका साम्राज्य है। दोस्तों ये काम भी बहुत करते हैं, पूरा दिन रात एक कर देते हैं। पूरे LIC के अपनी जो भी एम है, LIC के जो गोल है उसके आधारित में चलते हैं और ये सभी एजेंट एक घर जैसे, सभी एम्प्लॉय एक घर जैसा माहौल क्रिएट करके एक और भी ज़्यादा अच्छी कंपनी बनाने की कोशिश में दिन रात को एक कर देते हैं। दोस्तों अगर बात करें LIC एजेंट के बारे में कि हर साल वो कितना पॉलिसी करता है, वो है 16। हर अगर एवरेज अगर ऑल ओवर इंडिया के अगर बारे में अगर बात करें तो वो 16 पॉलिसी हर एजेंट एक एवरेज करता है। अगर दूसरी तरफ अगर बात करें तो SBI लाइफ इंश्योरेंस लगभग 4 पॉलिसी हर एजेंट करता है पूरा ऑल ओवर इंडिया में। मतलब LIC SBI इंश्योरेंस कंपनी से लगभग 4 गुना पॉलिसी बेचता है दोस्तों।
मतलब आप सोच रहे होंगे एलआईसी बहुत सस्ता दे रहा होगा इसीलिए वो मार्केट में इतने ज़्यादा मतलब पॉलिसी बेच रहा होगा। तो आज वो भी देख लेते हैं एलआईसी किस तरीके से पॉलिसी बेचता है, कितनी महंगी पॉलिसी बेचता है और किस तरीके से उनका सर्विस देता है। दोस्तों हर एजेंट की अगर कमाई निकाला जाए लगभग 4,13,000 हर एजेंट कमाता है हर साल। अगर दूसरी तरफ अगर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो वो रिवेन्यू करता है 2,30,000 रुपये लगभग करता है हर एजेंट। डबल से भी ज़्यादा रिवेन्यू करता है एलआईसी। आपको लगता होगा एलआईसी ऑफ इंडिया है तो इनका जो फैलाव है, इनका जो नेटवर्किंग है वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित होगा। नहीं दोस्तों, एलआईसी का नेटवर्क भारत के अलावा और भी कई देशों में है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में भी है, फिजी में भी है और मॉरिशस में भी है। दोस्तों एलआईसी की सब ब्रांचेस भी है, जैसे कि नेपाल में है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है और बहरीन में भी ये ऑपरेशन करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एलआईसी की मनी पावर की। तो इतनी बड़ी एलआईसी का जो प्रीमियम आता है, किस तरीके से एलआईसी इन्वेस्टमेंट करता है और कहाँ करता है और किस तरीके से अपने आप को और डेवलपमेंट करते हुए कैसे ले जाती है, तो इसे कहते हैं AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो एलआईसी के कितने एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, तो वो फिगर था मार्च 2021 तक 36,20,000 करोड़। आप इस फिगर को ऐसे भी अमेजिंग कर सकते हैं कि लगभग टोटल इंश्योरेंस कंपनी का मतलब 1 से 100 रुपये होता है। और अगर एलआईसी के अगर एसेट्स के बारे में अगर बात करें तो 330 रुपया एलआईसी का एक अकेला है। सभी कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को अगर मिला के अगर बात करेंगे तो उसको मानो आप एक्स मतलब 100 रुपया। अगर एलआईसी की अगर अकेली की अगर AUM की बात करें तो 330 रुपया, मतलब टोटल इंश्योरेंस से 3.5 गुना बड़ी है। दोस्तों अगर दूसरी इंडस्ट्रीज की बात करें जैसे म्यूचुअल फंड की, तो सारे म्यूचुअल फंड की सभी इंडस्ट्रीज को अगर मिलाकर अगर देखे जाए तो भी एलआईसी से 10% कम में है। सारी इंडस्ट्रीज कहती है हमारे पास 100 रुपये आ रहा है, तो एलआईसी कहती है हमारे पास 110 रुपये आ रहा है। दोस्तों अगर बात करें अगर जीडीपी की, तो भारत की जीडीपी में 18.5% एलआईसी की जीडीपी है, यानी पाकिस्तान से ज़्यादा जीडीपी एलआईसी AUM रखती है। दोस्तों अब बात करते हैं एलआईसी की इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों एलआईसी के पास इतना पैसा है और इतनी पैसे ला के वो किस तरीके से इतना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करती है और किस तरीके से करती है। दोस्तों एलआईसी को गवर्नमेंट की गाय बोला जाता है। जब चाहे जितना चाहे उतना गवर्नमेंट उठा सकता है उस पैसे को, क्योंकि एलआईसी के पास तो सारा खजाना है। दोस्तों बाउंड एलआईसी के पास और भारत सरकार के पास 10,000 करोड़ रुपए पहुंच जाती है। दोस्तों अगर 2022 के सर्वे के अनुसार मार्केट के इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर देखा जाए तो 8 लाख करोड़ रुपए की मार्केट का इन्वेस्टमेंट है एलआईसी का। दोस्तों एलआईसी 2 कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करती है, पहले डेप्थ प्लान और दूसरा है इक्विटी। दोस्तों इक्विटी में लगभग 25% की इन्वेस्टमेंट है, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अगर आप कहेंगे कि राजेश जी अगर 2 लाख करोड़ अगर शेयर मार्केटिंग में अगर एलआईसी का लगा हुआ है तो अगर ऊपर नीचे हो गया तो कौन जवाबदारी रहेगा। दोस्तों पूरे एलआईसी का जवाबदारी में चलता है और एलआईसी पावरफुल तरीके से इन्वेस्टमेंट करती है, जिसमें वो आगे ही बढ़ता है, नीचे आने की चांस ही नहीं है। एलआईसी की इन्वेस्टमेंट में कोई भी शंका नहीं है। दोस्तों एलआईसी अपने टेंशन रखता ही नहीं है, क्योंकि एलआईसी टॉप 200 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, BSE या NSE कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखती है। दोस्तों टॉप 200 कंपनी में लगभग 90% एलआईसी की पैसा लगा हुआ है, टॉप मोस्ट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखती है एलआईसी। एलआईसी की पैसे डूबने के लिए कोई चांस ही नहीं है। जैसे जैसे स्टॉक मार्केटिंग का प्राइस बढ़ते जाता है उसी प्रकार से एलआईसी की इन्वेस्टमेंट पावर बढ़ते जाती है। दोस्तों अब सुनिए 6 लाख करोड़ की क्या होता है। दोस्तों 6 लाख करोड़ की एलआईसी ने ले रखा है डेप्थ इंस्ट्रूमेंट प्लान। डेप्थ इंस्ट्रूमेंट प्लान का मतलब है कि गवर्नमेंट को जब चाहे जरूरत पड़ती है तब एलआईसी से लोन ले सकती है 6 लाख करोड़ रुपए की। तो दोस्तों 6 लाख करोड़ को कैसे कैसे बांट रखी है आइए देखते हैं। दोस्तों एलआईसी का 6 लाख करोड़ का 37.5% गवर्नमेंट को दे रखी है सिक्योरिटी बतौर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को 37.5% का सिक्योरिटी दे रखी है और 24.5% स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है और 8% का लगभग इन्होंने कॉर्पोरेट के बॉन्ड में खरीद रखा है। ये तो चीजें खरीदी के है। दोस्तों 6 लाख करोड़ का 96% या तो गवर्नमेंट के पास सिक्योर है, बाकी ट्रिपल रेटिंग फंड में जो भी बहुत सिक्योर फंड माना गया है, इनका 8 लाख करोड़ ऐसी सिक्योर है जो ब्याज भी कमा के दे रही है और मार्केट के हिसाब से ग्रो भी कर रही है। अब बात करते हैं एलआईसी की ट्रस्ट मतलब भरोसा के बारे में कि इतना भरोसा पॉलिसी लेने वाले के पास इतनी ट्रस्ट कैसे आ जाती है। तो दोस्तों जब कोई एलआईसी इंश्योरेंस कंपनी नहीं था, जब एलआईसी शुरू हुआ, एलआईसी शुरू होते ही इतनी ज्यादा मात्रा में एजेंट बनना शुरू हुआ और गांव-गांव गली-गली में इतने ज्यादा प्रचार हुआ एलआईसी का, तो आज की डेट में एलआईसी ही एक ऐसी कंपनी है जिसमें बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है। दोस्तों अगर ब्रांड और ट्रस्ट के बारे में अगर बात किया जाए तो कुछ क्राइटेरिया है उसको मैं बताता हूं। एलआईसी में बात करूं तो स्ट्रेंथ की दृष्टि में देखा जाए तो रिवेन्यू आता है, उस दृष्टि में एलआईसी वर्ल्ड का सबसे टॉप
टॉप मोस्ट 5 कंपनी में से एक है। तो LIC की ब्रांड वैल्यू की अगर बात करें तो 8,655 मिलियन डॉलर, जो कि भारतीय अगर रुपये में अगर बात करें तो 65,000 करोड़ रुपया LIC की ब्रांड वैल्यू है दोस्तों, आज 2022 के सर्वे के अनुसार से। ये इंश्योरेंस की दुनिया में वर्ल्ड वाइज तीसरी नंबर की कंपनी है दोस्तों, और 10वीं मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में से एक माना गया है दोस्तों। ये तो रही ब्रांड वैल्यू की। अब बताते हैं कि ट्रस्ट किस तरीके से व्यापार को, LIC के व्यापार को बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ा दे। तो कंज्यूमर का जो ट्रस्ट है LIC के ऊपर कितना बढ़ते जा रहा है और भी बढ़ते जा रहा है दोस्तों। गवर्नमेंट कह रखी है कि जो भी एजेंट या फिर जो भी लोग इंश्योरेंस की पॉलिसी को गलत इंफॉर्मेशन करके बेचती है उसके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई किया जाएगा, और जो भी शिकायत आता है जिस प्रकार से उसको रिकॉर्ड करके रखा जाएगा, ताकि अगले समय जो भी प्रकार से LIC का जो भी सेल होगा उस पर काम आ जाए, और जितने भी कस्टमर, जितने भी जो कंज्यूमर है, जो पॉलिसी लेने वाले हैं, उसको जल्द से जल्द उस शिकायत से दूर किया जाएगा। शिकायत का मौका ही नहीं दिया जाएगा। हर 10,000 पॉलिसी में जो एवरेज जो भी कंपनी है, जो टॉप 5 की कंपनी में से इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें से हर 10,000 में से 23 शिकायत ऐसी आती है जो कि इसको गलत तरीके से बेचा जाए। और बात करें तो LIC की, तो LIC की अगर 10,000 पॉलिसी बिकता है तो 2 से 3 पॉलिसी ऐसी आती है कि जो उसको शिकायत का मौका मिलता है। मतलब लगभग मार्केट का अदर इंश्योरेंस का जो भी शिकायत आता है उसमें से 10% कम आता है दोस्तों LIC की शिकायत पे। तो एवरेज 10 गुना इनका रिलेशनशिप ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड करता है दोस्तों। LIC की यही खासियत है कि जो भी प्रकार से जो भी उनकी जो भी पॉलिसी रहती है उसमें से 10% मार्केट से शेयर कम आती है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट का रिलेशनशिप 10 गुना ज़्यादा है LIC की दोस्तों। हर इंश्योरेंस कंपनी 2 तरीके से पॉलिसी रखता है, एक तो नॉन लिंक पॉलिसी, एक तो लिंक पॉलिसी। तो लिंक पॉलिसी में क्या होता है, मार्केट शेयर से वो लिंक रहता है और मार्केट शेयर के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। और नॉन लिंक पॉलिसी, इसमें क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट बता दिया जाता है और वो एवरेज के अनुसार से उतना बढ़ के सामने वाले को मैच्योरिटी के टाइम जितना बोला रहता है जो भी LIC कंपनी या फिर जो भी इंश्योरेंस कंपनी, उसको उतना मिलता ही है। अगर लिंक पॉलिसी की अगर रिस्क के अगर बारे में बात करें तो लिंक पॉलिसी में रिस्क रहता है, वो हो सकता है कि वो मार्केट शेयर के हिसाब से, अगर आपने 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस करके रखा है तो 5 लाख रुपए में हो सकता है कि आने वाले समय में आपको 4 लाख 3 लाख मिले, हो सकता है कि वो 10 लाख रुपए भी पहुंच जाए। अगर नॉन लिंक पॉलिसी की अगर बात करें तो मार्केट के हिसाब से नहीं रहेगा, वो सिर्फ जितना भी अमाउंट का एक फिक्स अमाउंट रहेगा उतना मिलना ही मिलना है दोस्तों। लगभग पॉलिसी लेने वाला नॉन लिंक पॉलिसी लेने की कोशिश करता है, और नॉन लिंक पॉलिसी में एक फिक्स अमाउंट पता रहता है, क्योंकि वो ग्राहक के लिए सेफ रहता है, और LIC और जो भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक फिक्स अमाउंट, एक दिमाग में एक माइंड सेट आता है कि इस कंज्यूमर को इतना देना है और इससे हमको ये बेनिफिट होने वाला है, और इस कंपनी से भी हमको इस बेनिफिट के बारे में हमको पता चलने वाला है, क्योंकि माइंड सेट का ही एक दिमाग में कैलकुलेशन आ जाता है जिसमें ग्राहक बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट रहता है दोस्तों। अन्य जो टॉप मार्केट में है इंश्योरेंस कंपनी का, लगभग नॉन लिंक पॉलिसी है 64% एवरेज आता है, और अगर लिंक पॉलिसी की अगर बात करें अदर कंपनी की, अदर इंश्योरेंस कंपनी की, तो लगभग 100 में से 36 पॉलिसी ऐसे रहता है कि लिंक पॉलिसी रहता है। नॉन लिंक पॉलिसी रहती है लगभग 64% दोस्तों। अगर LIC के बारे में बात करें तो नॉन लिंक पॉलिसी में ज़्यादा सपोर्ट करते हैं LIC, और उसका LIC का जो रेशो है 99.7%। नॉन लिंक पॉलिसी में ही ज़्यादा फोकस करते हैं LIC का एजेंट और LIC की जो भी प्रकार की जो भी एम्प्लॉय कर्मचारी दोस्तों। LIC कहती है कि 0.3% जो भी लिंक पॉलिसी है उसको जो मार्केट के शेयर के हिसाब से ही मिलेगा, और 99.7% पॉलिसी जो है नॉन लिंक पॉलिसी उसको मिलेगा, जो LIC बोल दिया उस तरीके से उसको मैच्योरिटी के समय में उतना मिल जाएगा। तो दोस्तों यही ट्रस्ट बिल्ड होता है, यही ब्रांड वैल्यू बनता है, इस तरीके से ही काम होता है मजबूती से LIC का। तो इसीलिए ये इस कंपनी की बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है, और आज भी ये प्रोग्रेस में है, आज भी नंबर 1 में है, और आज भी आने वाले समय के हिसाब से इनका प्लानिंग चल रहा है। बहुत ही ट्रस्ट बिल्ड होके इनका एजेंट है, बहुत ही ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए इनके एम्प्लॉय है, और इनका जो भी तरीके से जो इंश्योरेंस LIC का कर लिया उस तरीके से वो नेक्स्ट ग्राहक ढूंढ के ही देता है। लगभग 2 से 3 ग्राहक ऐसे ढूंढ के देता है LIC के जो कंज्यूमर जो ग्राहक है दोस्तों। कुल मिला के आज आपने जाना कि छोटी मोटी कंपनी नहीं है LIC, बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत ऊंचे लेवल की कंपनी की सोच रखती है, और जिस तरीके से उनका जो सोच है उसी तरीके से इन लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से उनका माइंड सेट है उसी तरीके से इन लोग आगे बढ़ रहे हैं। LIC कंपनी नहीं है, महाकंपनी है। आज आपने सीखा, आज आपने जाना, और जिस माध्यम से मैंने बताया, ये हो सकता है कि लाखों एजेंट लोगों की ये मदद कर सकता है, ये हो सकता है कि लाखों
पॉलिसी धारक के लिए मदद कर सकता है, ये हो सकता है कि लाखों एम्प्लॉय के लिए मदद कर सकता है। दोस्तों इस वीडियो को आप बहुत ही तेजी से फैलाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है LIC एजेंटों का, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है LIC के एम्प्लॉय लोगों का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है एक दूसरे के ग्राहक जो ढूंढने के लिए हमको जो भी शिकायत रहती है, उस तरीके से हम अगर इस वीडियो को अगर शेयर करें, LIC की विस्तार के बारे में अगर कंज्यूमर को बताएं। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप जो चाहते हैं जिस तरीके से हम वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि हर तरीके से हम इस वीडियो के माध्यम से लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाएं। मैं हूं राजेश कुमार, बिजनेस कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आपके जो भी प्रकार जो भी बिजनेस है, हम आपके इस वीडियो के माध्यम से सपोर्ट करेंगे। और भी जाके अगर जानकारी अगर चाहिए तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में कुछ नंबर हैं, हमारी नंबर है और भी हमारी टीम का नंबर है, हमारे वेबसाइट का लिंक है, और कोई भी कमेंट रहे तो आप इसमें ज़रूर बताएं। नमस्कार, राधे राधे।